हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी की बुक से, और इंटरनल एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हाउ इज़ द स्काई फिल्ड विद आफ्टर सनसेट एंड इन द नाइट? सूर्यास्त के बाद और रात में आकाश कैसे भर जाता है? ब्राइट ऑब्जेक्ट से, डिम ऑब्जेक्ट से, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? तो बच्चों, आकाश में जब सूर्यास्त होता है तो उसके बाद जो है ये दोनों ही ऑब्जेक्ट जो हैं आकाश में भर जाते हैं। बोथ ए एंड बी इसका होगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू द फुल मून नाइट? पूर्ण चंद्रमा की रात को क्या नाम दिया जाता है? अमावस्या, पूर्णिमा, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? तो चलिए, इसका आंसर क्या होगा? जब पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है आकाश में उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज गिवन टू द न्यू मून? यानी जो नव चंद्रमा की रात होती है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम जो है वो सही उत्तर होगा? पूर्णिमा, अमावस्या, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? तो इसमें सही आंसर क्या होगा जब पूरी जो है नव चंद्रमा की रात कहा जाता है अमावस्या को बच्चों? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। व्हाट आर सेलेस्टियल्स बॉडीज? यानी आकाशीय पिंड क्या होते हैं? द सन, द मून, ऑल द शाइनिंग बॉडीज इन द स्काई, या ऑल ऑफ दीज? सूरज को कहेंगे, चंद्रमा को कहेंगे, आकाश में जितनी भी चमकदार पिंड होते हैं उनको कहेंगे, या सभी को? तो बच्चों, आकाश में जो भी हमें दिखाई देता है, सूरज, चंद्रमा और चमकदार पिंड जो होते हैं, इन सभी को हम बोलेंगे क्या? सेलेस्टियस बॉडी, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द सेलेस्टियस बॉडीज विच हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड? वो खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उनको क्या कहेंगे? प्लैनेट, स्टार्स, सैटेलाइट्स, ऑल ऑफ दीज? बच्चों, वो ग्रह होंगे, तारे होंगे, उपग्रह होंगे, या सभी होंगे? तो यहाँ पर अपनी हीट और लाइट सिर्फ स्टार्स के पास होती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। विच इज द मोस्ट रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टलेशन? सबसे पहचानने योग्य तारामंडल कौन सा है? ऑप्शन ए सप्तऋषि, द मून, द सन, द मार्स? आप आकाश में देखते हो ना, तो आकाश में आप कौन से स्टार्स को, सारे स्टार्स को तो पहचानते नहीं हो, एक स्टार्स का ग्रुप दिखाई देता है आपको, और उसे आप देखते ही समझ जाते हो कि ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं? द सप्तऋषि। यानी जो सप्तऋषि वाला तारामंडल होता है वो सबसे पहले पहचाना जाता है जब हम आकाश में देखते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। द वर्ड प्लैनेट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्लेनेटाई विच इज नेम्ड एज लैटिन वर्ड, जर्मन वर्ड, ग्रीक वर्ड, या इंग्लिश वर्ड? जो प्लेनेट वर्ड है बच्चों, उस शब्द की उत्पत्ति प्लेनेटाई शब्द से हुई है। और ये प्लेनेटाई शब्द कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है, जर्मन भाषा का है, ग्रीक या फिर अंग्रेजी भाषा का? तो बच्चों, ये शब्द है ग्रीक भाषा का, यानी ग्रीक वर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच सेलेस्टियल बॉडीज फ्रॉम द सोलर सिस्टम? कौन सी खगोलीय पिंड सौर मंडल का निर्माण करते हैं? तो यहाँ पर द सन, द प्लैनेट्स, द सैटेलाइट्स, एस्ट्रोड्स एंड मेट्रोड्स, एंड ऑल ऑफ द अबाव? सूरज, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, या फिर सभी? तो बच्चों, ये सभी मिलकर क्या करते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबाव इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आते हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन फिक्स इलेप्टिकल पाथ्स, दीज पाथ्स आर कॉल्ड? सभी ग्रह के चारों ओर निश्चित एक जो है अंडाकार जो पथ होता है उस पे घूमते हैं, और ये जो घूमने वाला जो रास्ता होता है इसको क्या कहेंगे? किसके ऊपर घूमेंगे? एक्सिस पर, ऑर्बिट पर, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? तो बच्चों, ये जो प्लैनेट होते हैं
ये क्या करते हैं, जहाँ पर घूमते हैं, एक जो अंडाकार आकार बना होता है उस पर जो ये घूमते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट। चलिए आगे चलते हैं। द अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट ड्यू टू neither too hot nor too cold, presence of air and water, ऑक्सीजन, लाइट, सपोर्टिंग गैस, ऑल ऑफ दीज। तो पृथ्वी को एक आदित्य ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो ना अधिक न गर्म न ठंडा है, या फिर हवा और पानी की उपस्थिति है इसलिए कहेंगे, या फिर ऑक्सीजन प्रकाश गैस में सहायक है इसीलिए कहेंगे, या फिर सभी उसमें ऑप्शन होंगे। तो बच्चों इन सभी को जो है होने के वजह से पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच सिटी इज द आयरन पिलर ऑफ मेहरौली लोकेटेड? मेहरौली का जो आयरन पिलर है, लोह स्तंभ है, वो कौन से शहर में है? बिहार, मथुरा, दिल्ली या चंडीगढ़? बच्चों बताएंगे, बिहार में है, मथुरा में है, दिल्ली में है या चंडीगढ़ में है? और ये जो आयरन पिलर है बच्चों, आप सभी ने देख सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो जिसको पता है ये आयरन पिलर जो है कितने किलोमीटर बना हुआ है, इसकी हाइट बताएंगे कितनी हाइट है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताएंगे जो बच्चा आंसर जानता है। तो चलिए बात करते हैं जो आयरन पिलर है वो कहाँ पर है? तो आयरन पिलर है दिल्ली में, यानी दिल्ली में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज स्तूपा मीन्स? जो स्तूपक होते हैं उनका क्या अर्थ होता है? माउंड यानी टीला कहेंगे, राउंड गोल कहेंगे, टर्ल लंबा कहेंगे, शॉर्ट या छोटा कहेंगे? तो माउंड का मीनिंग होता है टीला। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेम द हॉल वर पीपल कुड असेंबल। उस हॉल को हम क्या कहेंगे जहां पर लोग इकट्ठा हो सकते थे? तो मंडपा कहेंगे या शिखराज बोलेंगे, गर्भगृह बोलेंगे, नन ऑफ दीज। मंडप हो सकता है, शिखर, गर्भगृह या इनमें से कोई नहीं। तो जहां पर लोग इकट्ठा हो सकते थे उसको कहा गया है मंडप। तो मंडपा इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु कंपोज्ड मेघदूता? मेघदूत की रचना किसने की है? तो मेघदूत बच्चों एक एपिक है जो हमने पढ़ा था चैप्टर में भी, इसमें देखेंगे। तो मेघदूत की रचना किसने की है? बाणभट्टा, कालिदासा या सूरदासा या नन ऑफ दीज? अब आप बताएंगे किसने की है रचना, जल्दी से। मेघदूत की रचना किसने की है? तो मेघदूत की रचना की है कालिदास ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज वर द पुराणाज रिटन? पुराण जो है किस भाषा में लिखे गए हैं? हिंदी, तमिल, संस्कृत या इंग्लिश? तो पुराणास जो हैं बच्चों वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। विच वॉर वॉज फॉट बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास? कौरव और पांडवों के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? रामायण, महाभारत, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? रामायण का युद्ध लड़ा गया था या महाभारत का, या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों कौरव और पांडवों के बीच में तो महाभारत का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, महाभारत। अच्छा, रामायण किसके बारे में है आप वो भी मुझे लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कि रामायण में एक जो प्रिंस है वो कौन है, किसके बारे में बात की गई है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। कितने बच्चों को ये आंसर आता है देखती हूँ मैं। नंबर 16 के बाद चलते हैं 17 पर। हु वॉज आर्यभट्ट? आर्यभट्ट कौन है? मैथमेटिशियन, जूलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट, नॉन ऑफ दीज? गणितज्ञ हैं या जूलॉजिस्ट हैं या पुरातत्ववादी हैं या इनमें से कोई नहीं? तो आर्यभट्ट क्या है बच्चों? एक फेमस मैथमेटिशियंस है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द विलेज कलपट्टू लोकेटेड? कलपट्टू गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कलपट्टू विलेज तमिलनाडु में है, मुंबई में है, दिल्ली में है या करनाल में है? इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो कलपट्टू विलेज है बच्चों तमिलनाडु में, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं। हु टेक्स द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट
द एंटायर सिटी, पूरे शहर को प्रभावित करने वाले जटिल निर्णय कौन लेता है? अ ग्रुप ऑफ काउंसलर, अ ग्रुप ऑफ टीचर, अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, नन ऑफ दीज। जो पार्षदों का एक समूह होता है वो लेता है डिसीजन, या शिक्षकों का समूह डिसीजन लेगा, या डॉक्टरों का समूह, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों, जो हमारी सिटी को या जो पूरे शहर को प्रभावित करता है, ऐसे निर्णय लेने की पावर्स होती है ग्रुप ऑफ काउंसलर्स। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच टाइप्स ऑफ फूड डू द पीपल ऑफ तमिलनाडु ईट? तो तमिलनाडु के लोग किस प्रकार का भोजन करते हैं? फर्स्ट, इडली, डोसा, उपमा, ऑल ऑफ दीज। इडली, डोसा, उपमा या सभी? तो बच्चों, तमिलनाडु में ये सभी प्रकार के भोजन किए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ विलेज कलपट्टू? कलपट्टू गांव जो है उसकी मुख्य फसल कौन सी है? पैडी, वीट, स्वीट कॉर्न या शुगर केन? तो यहाँ पर धान की खेती ज़्यादा फसल की जो है मुख्य फसल होगी, गेहूं मुख्य फसल होगा, या फिर स्वीट कॉर्न या गन्ना? तो बच्चों, कलपट्टू विलेज की जो कहें हम बात करें तो यहाँ की मुख्य फसल होती है पैडी। अच्छा, यूपी का, आप हम यूपी में रहते हैं तो यूपी की प्रमुख फसल कौन सी है वो भी आप मुझे बहुत जल्दी करके आंसर लिख के बताएंगे बच्चों। तो चलते हैं आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिव्स फास्टर? निम्नलिखित में से किस में जीवन तेज होता है? गांव में, शहर में, या दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं? इन विलेज, इन सिटी, इन बोथ ए एंड बी, इन नन ऑफ दीज। तो बच्चों, अगर हम देखें तो जीवन का स्तर जो है विलेज में और सिटी में बहुत तेजी से होता है, तो यही दोनों हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लेकिन अब विलेज और गांव की दोनों की बराबरी की जाए तो अगर देखते हैं तो किसमें तेजी से पूछा गया, जीवन तेजी से, तो हम शहर की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इन सिटी। रेहाना की गेंद से क्या टूटा? वट वॉज ब्रोकन बाय द बॉल हिट बाय रेहाना? रेहाना ने जब बॉल हिट की थी तो उसकी बॉल से क्या टूटा? विंडो ग्लास, खिड़की का शीशा, या फिर स्ट्रीट लाइट, या फिर ग्लास ऑफ कार, कार का ग्लास, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, जब रिहाना ने बॉल हिट की थी तो उसकी बॉल से क्या, स्ट्रीट लाइट टूटी थी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द अदर टास्क ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? जो नगर निगम होती है उसके अन्य कार्य कौन से होते हैं? टू रन द स्कूल्स, टू रन हॉस्पिटल्स, टू मेंटेन पार्क्स, ऑल ऑफ दीज। वो स्कूलों को चलाने का काम करती हैं या अस्पताल चलाने का काम करती हैं, पार्कों को बनाए रखने का काम करती हैं, या ये सभी? तो बच्चों, ये सभी कार्य जो हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के क्षेत्र में आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न, पंचायत सदस्य किसे कहते हैं? व्हाट आर द पंचायत मेंबर्स कॉल्ड? सरपंच, पंच, सेक्रेटरी, या नन ऑफ दीज? सरपंच को बोलेंगे, पंच को, या सचिव को, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों, पंचायत का 5 लोगों से जुड़ा हुआ एक ग्रुप हो गया, तो यहाँ पर पंचायत के मेंबर होंगे पंच, तो पंच को कहा जाता है मेंबर ऑफ पंचायत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, द बिग सिटी लाइक दिल्ली इज डिवाइडेड इनटू सेवरल। दिल्ली जैसे बहुत बड़े बड़े शहर को कई हिस्सों में बांटा गया है, तो ये जो कई हिस्सों में बांटे जाने वाला प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे? डिस्ट्रिक्ट्स, जिले, जनपद, समितिज, या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पर बच्चों, जो पूरी सिटी है दिल्ली जैसी बिग सिटीज हैं जो इसको बांटा गया है उसको डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है, जिलों में बांट दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, द जॉब्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आर। जो ठेका मजदूर होते हैं उनका काम कैसा होता है? टेम्परेरी, परमानेंट, बोथ ए एंड बी,
नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर वो क्या करेंगे, अस्थायी रूप से काम करेंगे, स्थायी करेंगे, या दोनों तरीके से करेंगे, इनमें से कोई नहीं। बच्चों जो ठेका मजदूर होता है, किसी भी काम के लिए जो है थोड़े टाइम के लिए ठेका दे दिया जाता है कि जब तक ये वर्क कंप्लीट होता है जब तक आप यहाँ काम करेंगे। तो वर्क कंप्लीट होने के बाद उनका जो है काम खत्म हो जाता है। तो ये परमानेंट वर्क नहीं होता, ये वर्क कैसा होता है, टेम्परेरी। तो टेम्परेरी होगा, अस्थायी होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। वाई वॉज गंगाबाई लव्ड एंड रेस्पेक्टेड। जो गंगाबाई हैं उनको प्यार और सम्मान क्यों मिला? क्योंकि फॉर हर बीइंग एक्टिव सिटीजन, वो उनके सक्रिय नागरिक होने के लिए दिया गया, या फॉर हर बीइंग लेजी सिटीजन, वो बहुत आलसी नागरिक होने की वजह से मिला, फॉर हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की मदद करने के लिए, फॉर ऑल ऑफ दीज, या फिर इन सभी के लिए। तो गंगाबाई एक बहुत सक्रिय नागरिक थी, इसलिए उन्हें प्यार और सम्मान मिला। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फॉर हर बीइंग एक्टिव सिटीजन। नेक्स्ट आते हैं टू विंग विच लैंग्वेज डज द टर्म प्रशस्ति बिलोंग। प्रशस्ति शब्द किस भाषा से संबंधित है? इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या तमिल? तो बच्चों प्रशस्ति शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ कुमार अमात्य? कुमार अमात्य का अर्थ था क्या? मिनिस्टर, चीफ बैंकर, स्क्राइब, जुडिशियल ऑफिसर, मंत्री कहते थे, मुख्य बैंकर होते थे, या मुंशी कहा जाता था, या न्यायिक अधिकारी। तो बच्चों ये जो कुमार अमात्य शब्द है ये एक तरीके से मंत्री के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था, और इसमें एक मंत्री जब बहुत सारे कार्य को सौंपा जाता था, बहुत सारे कार्य उसको दिए जाते थे, तो उसको कुमार अमात्य कहा जाता था। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के 30 क्वेश्चंस हमने कराए हैं, और मुझे आप ये ऑनेस्टली बताएंगे कि इनमें से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको आता था। तो अपना स्कोर भी बताएंगे कितने प्रश्न आपको सही सही आते थे, इसका सही जवाब आपको मिला। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।